गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को आज एक बात बताऊं। हमारे साथ पता है क्या होता है? हमको जब इन या ऑन या एट बोलना होता है तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। इसके साथ इन लगेगा कि एट लगेगा कि ऑन लगेगा। और पता है क्या होता है, कुछ लोग बड़ी 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 आपको बातें बता देते हैं, फिर आप उन सब चीज़ों से उलझते जाते हो। मैं आपको एक बहुत आसान सी चीज़ बताऊं। सीजन्स कितने होते हैं बताओ? मौसम, विंटर, समर, है ना, मॉनसून, यस। तो ये जो मौसम होते हैं जिनको हम सीजन्स कहते हैं, इनके लिए हम इन लगाते हैं। I feel cold in winters. I read a lot in summers. तो उसी तरीके से वीक के लिए भी इन लगता है। I will work in this week. उसी तरीके से years में भी I was born in 1960, ऐसे, है ना। उसी तरीके से सेंचुरीज के लिए भी इन लगता है। जैसे इंडस्ट्रीज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 18th सेंचुरी, है ना। अभी हम कौन सी सेंचुरी में रह रहे हैं? वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। समझ में आया? उसी तरीके से मंथ के लिए भी इन लगता है। आई वॉज बॉर्न इन सेप्टेम्बर, है ना। आई जॉइंट माई जॉब इन अक्टूबर, ऐसे। उसी तरीके से डेकेड्स। अब डेकेड का क्या मतलब होता है पता है आपको? 10 साल का जो एक लंबा अंतराल होता है उसको डेकेड कहते हैं। और बहुत सारे डेकेड होते हैं तो डेकेड्स कहते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इंडस्ट्रीज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन लेट डेकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है ना। तो अब आपको मैंने इन के तो सब बातें बता दी। जैसे सीजन्स के लिए इन लगेगा, वीक के लिए इन लगेगा, सेंचुरी के लिए इन लगेगा, मंथ के लिए इन लगेगा, और डेकेड के लिए भी इन लगेगा, और साल, ईयर्स के लिए भी इन लगेगा, है ना बेटा। अब बेटा बोल दिया मैंने। आप जो मेरे से बड़े हैं उनको मैं क्षमा चाहती हूँ, बेटा नहीं कहूँगी, मगर जो मुझसे छोटे हैं उनके लिए बेटा है। अब एक ऑन होता है ना। तो अपन ऑन को लगाने में भी बड़े घबरा से जाते हैं। तो देखो, ऑन जो है वो डेज के साथ लगता है। आई वॉज बॉर्न ऑन मंडे, यस, करेक्ट। उस तरीके से डेट्स के साथ भी ऑन लगता है। डेट मतलब तारीख, डेज मतलब दिन। तो जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। देखो वेडनेसडे नहीं कहते हैं ना, डी साइलेंट होता है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये जितने भी 7 डेज हैं हम इनके साथ ऑन लगाते हैं, ठीक है। इजी। अब हम आगे आ जाते हैं। जैसे डेट्स, सितंबर 15, 1923। तो आई मेट हिम ऑन 15 सितंबर 1923, ऐसे। तारीख, डेट मतलब तारीख, ठीक है। अब हम एट कब लगाते हैं? अब क्या होता है, तीनों चीज़ें टाइम के लिए लगती हैं पता है, मगर अलग अलग चीज़ों के लिए लगती है। जैसे इन लगेगा सीज़न के लिए, वीक के लिए, सेंचुरी के लिए, मंथ के लिए, या डेकेड के लिए, या ईयर्स के लिए। ऑन लगेगा डेट के लिए और डे के लिए। और एट किसके लिए करे लगेगा? प्रिसाइज टाइम के लिए, डेफिनेट टाइम के लिए। जैसे मैम अर्चना मेट मी एट 5 PM, ठीक है। जैसे कोई भी डेफिनेट टाइम होता है ना, उसके लिए हम एट लगाते हैं। एट 9 PM, आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 9 AM, ऐसे। ईजी है ना। देखो, इन, ऑन और एट को इस तरीके से याद करो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि मुझे इन, एन और एट कहाँ लगाना है।
पता है ज़्यादातर हमसे जब ये गलतियाँ होती हैं ना, तो सब लोग कहते हैं अच्छा तुमको ये नहीं आता है, ठीक है तुम्हें मैं पूरी लिस्ट देता हूँ, मुझसे वो करो। मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं आपको रोज़ 3 3 4 4 ऐसे ही प्रपोजिशंस भी सिखाऊंगी। उसी तरीके से अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ जैसे कैन का यूज़ कब करना चाहिए। बड़ा आसान सा। हम कितनी बार कैन का यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, करते हैं ना बेटा। सॉरी, फिर बेटा कह दिया। देखो मेरी आदत ही पड़ गई है बेटा कहने की, क्योंकि 32 ईयर्स से पढ़ा रही हूँ ना, तो बेटा क्या निकल जाता है मुँह से। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी। तो कैन जो होता है ना, वो हमारी कैपेबिलिटी के लिए या एबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर हम रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। अब आप कहोगे एबिलिटी क्या? एबिलिटी का मतलब होता है जो आपकी काबिलियत है। जैसे आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, या आई कैन कुक फूड, मैं खाना पका सकती हूँ। आप ये कहना चाहते हो, या मैं मोटरसाइकिल चला सकता हूँ या सकती हूँ, तो आई कैन ड्राइव अ मोटरसाइकिल। आई कैन कुक फूड, आई कैन स्विम। इन सब में एक ही चीज़ है, सकता हूँ। जब हमको सकता हूँ वाला वो वाला लगाना होता है ना हिंदी में, तो हम इंग्लिश में कैन लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। आई कैन स्विम, आई कैन राइट, यस। उसके अलावा रिक्वेस्ट भी, जैसे किसी बराबर वाले से अगर आपको रिक्वेस्ट करनी हो, कैन आई कम विद यू, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ या आ सकता हूँ, है ना। कैन आई कम विद यू, कितना आसान है ना। तो सकती हूँ या सकता हूँ, या इसके लिए आप कैन का यूज़ बड़े आसानी से कर सकते हो, और आपकी इंग्लिश भी बड़ी आसानी हो जाएगी उससे, है ना। तो देखो कभी ऐसे बोलना हो, कैन आई अकम्पनी यू, बहुत बड़ा वर्ड हो गया। कैन आई कम विद यू, अकम्पनी मीन्स क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ। कैन आई कम विद यू, वो भी यही मतलब हुआ, है ना। तो कैन आई कम इन, कैन आई कुक फूड फॉर मी, कैन आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ, इस तरीके से। मगर फिर कुड का यूज़ कब होता है? ज़्यादातर सब लोग ये सोचते हैं कि कुड पास्ट टेंस है। हाँ, कुड पास्ट टेंस के लिए तो है, मगर ये पास्ट एबिलिटी के लिए होता है। जब जैसे मान लो जब मैं 16 साल की थी, तो आई कुड राइड अ बाइसिकल। अब मैं 60 ईयर्स की हूँ, तो आई कैन नॉट राइड अ बाइसिकल, मैं बाइसिकल नहीं चला सकती हूँ। तो अगर मेरी पास्ट एबिलिटी हो, जो मतलब पुराने समय में मेरी कोई काबिलियत थी या मैं कर सकती थी उस काम को, तो आई कुड स्विम फॉर आवर्स व्हेन आई वाज यंग। जब मैं यंग थी तो मैं घंटों तैर सकती थी, ठीक है ना। उस तरीके से सजेशन के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। कुड यू कम विद मी, कुड वी गो फॉर अ मूवी, क्या हम मूवी के लिए चल सकते हैं, ऐसे। कुड वी ईट टुगेदर टुडे, क्या हम एक साथ खाना खा सकते हैं, सजेशन। उसी तरीके से मे होता है, मे होता है एक तो परमिशन के लिए, देखिए। और आपसे कोई बड़ा हो, सीनियर हो, आपका बॉस हो, आपकी टीचर हो, तब आप मे का यूज़ करते हो परमिशन के लिए या रिक्वेस्ट के लिए। मे आई कम इन, मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, है ना। मे पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है, जैसे इट मे रेन, बारिश हो सकती है, इट मे रेन, है ना। तो हमने देखा कि मे दो चीज़ों के लिए यूज़ हुआ। एक हुआ पास्ट एबिलिटी के लिए, यानी कि जो भूतकाल में आपकी कोई काबिलियत थी जो अब आप नहीं कर सकते हो, उसके लिए आप कुड यूज़ कर सकते हो कि भाई मैं आई कुड कुक फूड फॉर 500 पीपल एट अ टाइम, यानी कि जब मैं यंग थी तो मैं 500 लोगों का खाना एक साथ बना सकती थी, ऐसे। एज के साथ हम नहीं कर पाते हैं। सजेशन, कुड यू प्लीज़ कम विद मी टू हैव अ कप ऑफ टी, लाइक दिस, है ना। तो उस तरीके से मे का भी मैंने आपको बताया, परमिशन हम किसी को देते हैं या लेते हैं किसी से परमिशन। मे आई कम इन, मे आई गो आउट, ऐसे।
उस तरीके से माइट भी एक तरीके से एक प्रेजेंट या फ्यूचर पॉसिबिलिटी होती है. इट माइट रेन टुडे, इट मे रेन, इट माइट रेन. तो सिंपल चीज़ें हैं. अगर हम इन चीज़ों को सीख लेंगे तो हमारे लिए बड़ा मज़ा हो जाएगा, है ना. आएगा ना मज़ा. देखो मैं यही चीज़ें आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग ये सब चीज़ें सीखोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा. और पता है क्या, इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाएगी, इतना मज़ा आएगा करने में. पता है बहुत सारी चीज़ें सीखोगे. और अब मैं आपको कुछ और भी सिखाना चाहती थी, मगर आज हम इतना ही सीखेंगे, क्योंकि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा सीखेंगे तो आप कहोगे मैम आपने तो 10 मिनट से ज़्यादा हमारी क्लास ले ली, है ना. अब हम बात करेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस की, है ना. आजकल ये वर्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना भाई. कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? बोलते हैं, है ना. और मेरे ख्याल से सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बोलना आ ही गया है. मैं आपको एक चीज़ सिखाती हूँ, मेरी बात को समझना, बात को अच्छे से, है ना. जो मैं समझा रही हूँ ना उसको अच्छे से समझ लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है. तो हम जब कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं किसी को, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो हम कुछ और भी बोल सकते हैं उसकी जगह. कॉन्ग्रेचुलेशंस की जगह अपन कुछ और भी अच्छा सा बोल सकते हैं ना बेटू जी. नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं हम कॉन्ग्रेचुलेशंस की जगह, बताओ. सोचो सोचो. आया कुछ समझ में? याद आया कुछ? जैसे अपन कह सकते हैं ओ वे टू गो, या हम कह सकते हैं हैट्स ऑफ टू यू, राइट ऑन, कुडोज. अब कितने वर्ड्स बोले हमने? नाइस गोइंग. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस की जगह हमने क्या क्या बोला, बताओ जल्दी से बताओ. पहला हमने कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए बोला, जल्दी से बताइए क्या बोला था? वे टू गो. हैट्स ऑफ टू यू, राइट ऑन, कुडोज, वेल डन, नाइस गोइंग. अब देखो इतनी सारी चीज़ें अगर आप बोलोगे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस थोड़ा सा पुराना वर्ड हो जाएगा ना. कुडोज, वेल डन, कीप इट अप, वे टू गो. इस तरीके से आप बोल सकते हो. तो आप थोड़े से ट्रेंडी हो जाते हो. अब आप कहोगे जब हमको कॉन्ग्रेचुलेशंस आता है तो हम कॉन्ग्रेचुलेशंस ही बोल दें ना. हाँ, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस आता है. कॉन्ग्रेचुलेशंस का मतलब होता है बधाइयाँ. किसी की भी जीत पर, किसी की भी अच्छे काम करने पर हम जब किसी को बधाई देते हैं तो हम कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस. ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है. कॉन्ग्रेचुलेशंस सब कहते हैं, बट आप कुडोज भी कह सकते हो अगर आप अपने दोस्तों को कह रहे हो तो. यस. नाइस गोइंग अगर आप अपने छोटों को कह रहे हो तो, है ना. और मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर अपन अपने से छोटों को बोले नाइस गोइंग, वे टू गो. यंगस्टर्स को आप बोलते हो वे टू गो, तो बड़ा अच्छा लगता है. मतलब ये सब चीज़ें हमें सीखनी चाहिए. और कुडोज, अपने फ्रेंड्स को कुडोज. अगर आपके दोस्त ने बहुत अच्छा किया है या गेम्स में बहुत अच्छा किया है, किसी भी चीज़ में अच्छा किया है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं. मैं आपको ये बात इसलिए सिखा रही हूँ कि अगर आप लोग ये बात सीखेंगे तो आप लोगों को इसको करने में बहुत मज़ा आने वाला है ना. है ना. और इंग्लिश को डिफ़िकल्ट मत समझना बिल्कुल भी. बहुत आसान है ये, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा करने में. शुरुआत में मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, कुछ बातें इंग्लिश में बोलती हूँ, इसलिए कि आप मेरे दोस्त बन जाएं, है ना. अगर मैं शुरू से सब कुछ इंग्लिश में बोलने लगूँगी तो मुझे मालूम है जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है. ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हैं और बहुत तकलीफ़ होती है. मैं आज आप लोगों को एक बात बताऊं, मेरी नानी जो थी वो 90 साल की थी और मैं इंग्लिश पढ़ाया करती थी. तो मेरी नानी मुझे कहती थी सबको इंग्लिश पढ़ाती है, मुझे क्यों नहीं पढ़ाती. तो जब वो बहुत बीमार हुई तो मैं हर रोज़ 15 मिनट उनको इंग्लिश पढ़ाती थी. तो उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई कि तू पहले हिंदी में समझा,
फिर हम इंग्लिश में धीरे धीरे करेंगे. That's why I'm teaching you first in Hindi, then I'll teach you in English. And slowly and steadily, we will increase our pace, our speed. हम धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, जहाँ हम इंग्लिश ज़्यादा बोलेंगे और हिंदी कम बोलेंगे. I love you and God bless you all, because I'm your teacher and I expect that you will do your best in these classes.